14 गांवों को नवी मुंबई महानगर पालिका में समाहित करने की फिर से एक तैयारी चल रही है, आंतरिक तैयारी। मेरा सवाल यह है कि उन 14 गांवों के लिए जो गांव अभी भी कनेक्टेड नहीं है नवी मुंबई महानगर पालिका से, उन्हें शामिल करने की जरूरत क्या है? आपको उसका औचित्य क्या नजर आ रहा है? औचित्य मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन अगर ये निर्णय इम्पोज हो गया, जिसके विरोध में माननीय नामदार श्री गणेश जी नाइक ने पुरजोर तरीके से आवाज उठाया हुआ है, और एक उन्होंने फर्म भूमिका अपनी रखी हुई है कि मैं होने नहीं दूंगा। नहीं दूंगा, हाँ। इसका पृष्ठभूमि क्या है, ये आपने तो एक छोटा पॉइंट बता दिया कि ज्योग्राफिकली ये हमसे कनेक्टेड है ही नहीं, है ही नहीं, हाँ। क्योंकि आपको अगर वो 14 गांव में अगर जाना है तो या तो कलवा मुमरा की उधर से होके जाना पड़ता है, और ईस्ट की तरफ से जाना है तो पनवेल महानगर पालिका के उधर से होके जाना पड़ता है। तो हमारा कोई कनेक्टिविटी है नहीं उससे। दूसरी बात, 2021 में वो गांव का अगर विकास करना है, जो गांव में 15,000 वोटर है, ऐसे संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने बताया हुआ है, तो पॉपुलेशन करीब करीब 25,000 के करीब होगा। बिल्कुल। अब वो गांव के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए 6,500 करोड़ रुपया लगेगा। 2021 का ये रिपोर्ट है, तब महानगर पालिका ने बनाया, महानगर पालिका ने, और गवर्नमेंट को भेजा हुआ था। आज हमारा बजट है 5,710 करोड़ रुपया, अभी जो रिसेंट बजट डिक्लेयर हो गया वो। अब 5,710 करोड़ कितने पॉपुलेशन के लिए है? नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का 108 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर के 18 लाख लोगों के लिए ये पॉपुलेशन है, तो ये पूरा का पूरा बजट है। अब 6,500 25,000 आदमी लोगों को खर्चा करने का 6,500 करोड़। और अभी अगर कॉस्ट बढ़ गया, एस्केलेशन अगर पकड़ा, तो वो करीब करीब 8,000 करोड़ के करीब आता है। नवी मुंबई महानगर पालिका ने पैसे कहां से लेके आने का? मैं तो कहता हूं कि जो नवी मुंबई से प्यार करते हैं वो इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेगा। इसके लिए उन्होंने बताया हुआ है कि आप उसका किस हिसाब से उसको जोड़ रहे हो। मतलब 5,706 करोड़ की महानगर पालिका का पूरा होल बजट है, पूरा बजट, और 8,000 करोड़ जो है उस गांव के विकास के लिए लगने में, 14 गांव के लिए। तो ये फिजिबल नहीं लग रहा है। सेकेंड थिंग, वहां पे इलीगल कंस्ट्रक्शन इतना है कि आप वो इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाएंगे कैसे, इसके बारे में कोई उनके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है, या कुछ प्लान नहीं है, या स्टेट गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करने के परिस्थिति में भी नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, तो स्टेट क्या इंटरफेयर करे। सवाल ये होता है कि जब आप कोई भी प्लानिंग करते हो सिटी की, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, सबसे पहला नवी मुंबई महानगर पालिका जूझ कर रही है। एक तो डेवलपमेंट प्लान के ऊपर सिडको ने हमारे पूरे के पूरे प्लानिंग सस्पेंड करके रखा हुआ है। हमारा रिजर्वेशन था वो सस्पेंड करके रखा हुआ है, अभी किसी भी वक्त वो फाइनल अप्रूवल आ जाएगा। अब सिडको का क्या कहना है कि नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया 108 स्क्वायर किलोमीटर में है, उसके अंदर का 46 स्क्वायर किलोमीटर डेवलप किया है सिडको ने, बराबर। 22 स्क्वायर किलोमीटर काउठा ने, बाकी का एरिया एमआईडीसी है। तो सिडको सिर्फ 46 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर के पॉपुलेशन के बारे में ही बात कर रही है। अच्छा। वो पूरे 108 स्क्वायर किलोमीटर के बारे में बात कर रही है। यानी हम लोग अपने प्रॉब्लम से वैसे ही जूझ रहे। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप करने का, अभी रीडेवलपमेंट आ गया। रीडेवलपमेंट आने के बाद सिटी के रोड वाइड करने हैं, तो डीपी प्लान में तो वो विड्थ वगैरह सब ले लिया। हर एक प्लॉट में से जो जो रीडेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं, उनके प्लॉट में से कुछ पार्ट जो है वो रोड के लिए मर्ज कर रहे हैं। यानी नवी मुंबई का पूरा रोड अपने को नया बनाने का है, वाइड बनाने का है। तीसरा, एयरपोर्ट आने के बाद ट्रैफिक आपका बढ़ेगा, भयंकर। ट्रैफिक के हिसाब से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अपने भी प्रोजेक्ट्स है, पानी का सप्लाई अपने को कम हो रहा है, उसके लिए वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ये सारा अगर एस्टिमेशन निकाला तो 5,710 करोड़ रुपया हर साल 5 साल अगर खर्चा करेंगे, तब जाके हम लोग कहीं ना कहीं सांस ले पाएंगे। यानी पूरा कंप्लीट काम होगा ये मैं बोल नहीं सकता हूँ। इसके लिए अगले 20 साल का प्लानिंग किया हुआ है। एक विजनरी जो लीडर है और जो सिटी से तरफ प्यार करता है, उस हिसाब से नामदार गणेश जी ने ये ठोस विरोध किया हुआ है। उसके बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज होगा नहीं। और मुझे पता है कि नवी मुंबई की जनता इसके पीछे खड़ी होगी, और अगर किसी ने, अगर ब्यूरोक्रेसी ने अगर कुछ मैनिपुलेशन किया होगा इसके अंदर, तो माननीय मंत्री महोदय ने उसके अंदर करेक्शन करना चाहिए। और इसी वजह से रिव्यू के लिए आदरणीय नामदार गणेश जी नाइक साहब ने अपना रिकंसिडरेशन के लिए पिटीशन फाइल किया हुआ है मुख्यमंत्री जी के पास। पिटीशन है ना, रिक्वेस्ट फाइल किया हुआ है, उसका रिवीजन होगा। लेकिन ये बात लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है कि भाई अगर आपने 14 गांव नवी मुंबई के साथ अगर जोड़ा,
प्रेशर देके, तो नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी। अच्छा, कोलैप्स हो जाएगी, टोटल कोलैप्स हो जाएगी। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।